हेलो दोस्तों, अगस्ता कोचिंग में आप सभी का स्वागत है। साइंस के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके एग्जाम के लिए इम्पॉर्टेंट रहने वाले हैं, तो चलिए देखते हैं क्वेश्चन क्या कह रहे हैं, किस प्रकार के क्वेश्चन हैं। तो पहला क्वेश्चन देखते हैं, काले वस्त्र के मुकाबले श्वेत वस्त्र शीतल क्यों होते हैं। तो पहला दिया गया है, अपने पास पहुंचने वाले सभी प्रकाश को अवशोषित कर लेते हैं। और बी वाला है जो इसके पास जो भी प्रकाश पहुंचते हैं उसे जो है परावर्तित कर देता है। और सफेद प्रकाश जो है वेदक नहीं होते हैं। और डी वाला ऑप्शन है, सूर्य के प्रकाश को पूर्णतः शीतल कर देते हैं। तो जो काला वस्त्र होता है ये क्या करता है, प्रकाश को जो है पूर्ण रूप से अवशोषित कर लेता है। अवशोषित करने के बाद जो है हमको जो है उष्मा बहुत ज्यादा मिलती है, इसलिए जो है काला वस्त्र जो होता है सफेद वस्त्र के मुकाबले बहुत गर्मी प्रदान करती है, उष्मा प्रदान करती है। और सफेद वस्त्र जो होता है वो जो है प्रकाश को जो है परावर्तित कर देता है, इसलिए हमको जो है ठंडक महसूस होती है। तो इसमें कौन सा दिया गया है, बी वाला ऑप्शन, उसके पास जो भी प्रकाश पहुंचता है उसे क्या करता है, परावर्तित कर देता है, इसलिए जो है हमको क्या होती है, शीतलता महसूस होती है। तो बी वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, चंद्रमा के पलायन वेग का मान किलोमीटर प्रति सेकेंड में बताना है। तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है इसे हम देखते हैं। पलायन वेग, पहले तो हम देखते हैं पलायन वेग क्या होता है। पलायन वेग जो होता है, जब जो है पलायन क्षेत्र को जो है किसी वस्तु को हम फेंकते हैं ऊपर की तरफ, तो जो है वो पलायन एरिया को छोड़कर उससे बाहर चला जाता है। तो क्या करते हैं, वो जब वो पलायन क्षेत्र को पार कर जाता है तो उसे ही कहते हैं हम पलायन वेग। और चंद्रमा का पलायन वेग पूछा है, तो चंद्रमा का पलायन वेग कितना होता है, जब देखिए ये दिया गया है बी वाला ऑप्शन, 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड। यदि हम 2.3 किलोमीटर प्रति सेकेंड की वेग से किसी भी वस्तु को फेंकते हैं तो वो जो है पुनः जो है पृथ्वी पर नहीं वापस आता, उस क्या कर जाता है, वो पलायन कर जाता है। और पृथ्वी का पलायन वेग कितना होता है, तो 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, ये होता है पृथ्वी का पलायन वेग, पृथ्वी का पलायन वेग। और ये जो है ये चंद्रमा का पलायन वेग, चंद्रमा का पलायन वेग होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे सामान्य स्तनधारी कौन सा है। तेंदुआ है या फिर शेर है या फिर हाथी। और डी वाला ऑप्शन दिया गया है मानव दिया गया है। तो मानव जो है सबसे सामान्य स्तनधारी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सबसे छोटी रक्त वाहिका को कहा जाता है, जिसमें से जो है रक्त जो है फ्लो करती है। ऐसे 3 पाइपें होती हैं जिसके अंदर से रक्त जो है फ्लो करता है, इसमें से जो है रक्त फ्लो करता है और इसी को हम क्या कहते हैं, रक्त वाहिका कहते हैं। और ये रक्त वाहिकाएं जो होती हैं 3 प्रकार की होती हैं। देखते हैं हम कौन कौन सी होती हैं 3 प्रकार की रक्त वाहिका। रक्त वाहिका, ये रक्त वाहिका कौन कौन सी होती हैं, 3 होती हैं। नंबर 1 जो होता है ये धमनी होती है, धमनी। और दूसरा जो होता है ये सिरा होता है, क्या होता है, सिरा। और तीसरा जो है ये केशिका होता है। कोशिका मत समझना, केशिका होता है, केशिका। और इसमें जो होता है कौन सा रक्त, शुद्ध रक्त जो है धमनियों में बहता है, धमनियों में जो है शुद्ध रक्त बहता है। शुद्ध रक्त किसे कहते हैं, शुद्ध रक्त वो होता है जिसमें जो है ऑक्सीजन की मात्रा जो है अधिक होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा कम होती है, उसे क्या कहते हैं, हम शुद्ध रक्त कहते हैं। ऑक्सीजन की मात्रा अधिक होती है।
और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो होती है कम होती है, वो जो होता है शुद्ध रक्त कहलाता है। और अशुद्ध रक्त जो होता है, ये सिराओं में अशुद्ध रक्त बहता है। अशुद्ध रक्त किसे कहते हैं, तो जिसमें जो है इसमें अशुद्ध रक्त बहता है। पहले तो इसे लिख लेते हैं, अशुद्ध रक्त बहता है। और अशुद्ध रक्त क्या होता है, जिसमें ऑक्सीजन की मात्रा कम होती है और कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा जो है अधिक होती है, उसे हम क्या कहते हैं, अशुद्ध रक्त। और ये जो होती है केशिका जो होती है, ये क्या करती है, धमनी को जो है सिरा से जोड़ने का कार्य करती है, केशिका कहलाती है। और केशिका जो होती है इसमें जो है शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त बहते हैं। क्या करता है, पहले तो देखते हैं, धमनी और सिरा को जोड़ने का कार्य करता है, धमनी प्लस सिरा को जोड़ने का कार्य करता है। और इसमें जो है शुद्ध और अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त बहते हैं, अशुद्ध दोनों प्रकार के रक्त बहते हैं, किसमें, केशिका में। और ये भी पूछा जाता है कौन सा सबसे बड़ी होता है और इसमें कौन सा सबसे छोटा होता है। तो सबसे बड़ी जो है ये धमनी जो होती है सबसे बड़ी होती है, और सबसे छोटी कौन सी होती है, केशिका होती है, सबसे छोटी होती है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। और ये देखते हैं ब्लड का तापमान कितना होता है। ब्लड का तापमान जो होता है 38 डिग्री सेल्सियस होता है ना, 38 डिग्री सेल्सियस ब्लड का तापमान होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक खगोलीय इकाई कितने मीटर के बराबर होती है। तो देखते हैं खगोलीय इकाई किसे कहते हैं हम। ये जो है दूरी को इससे मेजर करते हैं, खगोलीय इकाई से। पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी जो है, पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई। खगोलीय इकाई पृथ्वी और सूर्य के बीच की दूरी को। सूर्य के बीच की दूरी को हम क्या कहते हैं, खगोलीय इकाई कहते हैं। और एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 9.46 × 10 के घाते यहाँ पे 15 होगा। और ये जो है 1.5 × 10 के घाते यहाँ पे 11 मीटर होगा। और 3 × 10 के घाते 8 मीटर प्रति सेकेंड दिया गया है। 3.08 × 10 के घाते यहाँ पे 16 होगा। तो एक खगोलीय इकाई बराबर कितना होता है, 1.5 × 10 के घाते 11 मीटर के बराबर एक खगोलीय इकाई होती है ना। ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। और पहला जो दिया गया है ये किसके बराबर होता है, 9.46 × 10⁻⁻15 मीटर जो होता है एक प्रकाश वर्ष बराबर होता है। एक प्रकाश वर्ष बराबर इतना होता है। और ये जो है प्रकाश की चाल होती है। और ये 3.8 × 10 के घाते 16 मीटर ये वो दूरी की सबसे बड़ी इकाई होती है, पारसेक। इसका मान होता है 3.08 × 10 के घाते 16 मीटर। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से एसआई यूनिट में से कौन सी सही सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं पहला जो दिया गया है कार्य का मात्रक जूल, ये तो सही है। और
बी वाला जो दिया गया है बल का मात्रक न्यूटन होता है, और सी जो है द्रव्यमान का मात्रक किलोग्राम होता है, और दाब जो दिया गया है ये डाइन का मात्रक नहीं होता, दाब जो होता है इसको पास्कल का दाब का मात्रक जो होता है पास्कल होता है, और ये डाइन जो होता है ये बल का मात्रक होता है। सीजीएस पद्धति में तो इसमें कौन सा ऑप्शन डी वाला सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, रक्त द्रव घटक कौन सा होता है? रक्त का द्रव घटक कौन सा होता है? तो रक्त का द्रव घटक प्लेटलेट्स है, प्लाज्मा, श्वेत रुधिर कणिकाएं और लाल रुधिर कणिकाएं। इसमें से कौन सा होता है? तो प्लाज्मा जो होता है ये द्रव का घटक होता है। इसे क्यों कहा जाता है द्रव का घटक? क्योंकि इसमें 92% जो है जल होता है, और 7% जो है प्रोटीन्स होता है। एक % जो है खनिज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा जानवर अल्ट्रासाउंड प्राध्वनिक उत्पन्न कर सकता है? तो कौन सा इसमें प्राध्वनिक उत्पन्न करता है? हाथी दिया गया है, और पारपोइसिस दिया गया है, सार्प दिया गया और पतंगा दिया गया है। तो कौन कौन से जो है प्राध्वनिक उत्पन्न करते हैं? एक तो है चमगादड़, व्हेल होता है, व्हेल और डॉल्फिन, डॉल्फिन और पारपोइसिस। ये जो है प्राध्वनि उत्पन्न करते हैं। तो इसमें कौन सा है? बी वाला। इसके अंदर से जो है प्राध्वनि तरंगे निकलती हैं, इतने जितना भी दिया गया इसमें से सभी में से प्राध्वनि तरंगे निकलती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? पहला दिया गया है चमगादड़, छिपकली, मुर्गी और व्हेल। तो इसमें से कौन सा है जो स्तनधारी है और उड़ भी सकता है? तो चमगादड़ जो है स्तनधारी के अंतर्गत आएगा और उड़ भी सकता है, तो ए वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, हास्य गैस है, तो इसमें से हास्य गैस क्या होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड इसे कहते हैं। नाइट्रोजन पेंटाऑक्साइड, नाइट्रोजन ट्राईऑक्साइड और नाइट्रस ऑक्साइड और नाइट्रिक ऑक्साइड। तो कौन सा होता है? नाइट्रिक ऑक्साइड। इसका फार्मूला होता है N2O। नेक्स्ट क्वेश्चन, वाहन गिर पड़ेगा यदि, क्या होगा जब वाहन गिर पड़ेगा? पहला तो दिया गया है उसका गुरुत्व केंद्र आधार के बाहर होगा तब गिर पड़ेगा, या फिर उसका गुरुत्व केंद्र जो है केंद्र के अंदर होगा, या वह भारी ना हो, या फिर वह चौड़ा ना हो। तो जब वाहन जो है, क्या पूछा गया है? वाहन गिर पड़ेगा यदि जो है गुरुत्व केंद्र जो है उस वस्तु के बाहर होगा तो वाहन गिरने की पूरी संभावना बनती है, यदि उसके अंदर होगा तो नहीं गिर सकती। जैसे पीसा की मीनार है, वो जो है गुरुत्व केंद्र उसके अंदर है, इसलिए झुकी होने के बाद भी वह नहीं गिरता। जब
बाहर होगा तभी गिरेगा, ये वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आधुनिक आवर्त सारणी के तत्वों के वर्गीकरण का आधार क्या था? क्या है? प्रेजेंट टाइम में पूछा गया है। परमाणु द्रव्यमान दिया गया है, परमाणु संख्या, परमाणु घनत्व और परमाणु नाभिक। तो क्या है? परमाणु संख्या के आधार पर उसका वर्गीकरण किया गया था। और किसने किया था? किसने किया था इसको? और ग्रेगर जॉन वो क्या नाम है इसका? परमाणु द्रव्यमान के आधार पर किसने बताया था? मेंडलीव ने। मेंडलीव परमाणु द्रव्यमान के आधार पर बताए थे। और उन्हीं के शिष्य ने परमाणु संख्या के आधार पर बताए थे। और परमाणु नाभिक क्या होता है इसे देखते हैं। परमाणु नाभिक में प्रोटॉन प्लस न्यूट्रॉन्स होते हैं। और इलेक्ट्रॉन्स जो होता है इसके अबाउट मोशन करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सोते समय रक्त दाब में क्या परिवर्तन होता है? पहला दिया गया है रक्त दाब घटता है, दूसरा रक्त दाब बढ़ता है। रक्त दाब पहले तो घटता है फिर बढ़ता है और पहले जैसा रहता है। तो सोते समय जो है रक्त दाब घटता है। और कितना घटता है? तो 5% घटता है। रक्त का पीएच मान कितना होता है? तो पीएच मान जो है 7 होता है। ये न्यूट्रल होता है सेम। नेक्स्ट क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है? तो कौन सा गुण भारी जल में नहीं होता है? भारी जल का घनत्व साधारण जल से अधिक होता है, सही है। और भारी जल का क्वथनांक साधारण जल से कम होता है। और सी वाला ऑप्शन जो है भारी जल का हिमांक साधारण जल से अधिक होता है। उपर्युक्त में से कोई नहीं। तो नहीं पूछा गया है, तो ये वाला बी वाला ऑप्शन हमारा सही हो जाएगा, क्योंकि भारी जल का क्वथनांक जो होता है साधारण जल से अधिक होता है, इसमें कम दिया गया है, इसलिए ये वाला ऑप्शन गलत हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, वृक्ष के तनों में रहने वाले प्राणियों को क्या कहा जाता है? तो वृक्ष के तनों में जो रहता है उसे हम क्या कहते हैं? उड़ाका कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, उड़ सकने वाला एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? चमगादड़, छिपकली और मुर्गी, व्हेल। तो इसमें से कौन सा उड़ सकता है? चमगादड़ ऐसा स्तनधारी है जो कि उड़ भी सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? मैलिक एसिड और पायरुविक एसिड, एस्टिक एसिड और सिट्रिक एसिड। सिरके का रासायनिक नाम क्या होता है? एस्टिक एसिड। और सिट्रिक एसिड किस में पाया जाता है? नींबू में। और मैलिक एसिड सेब में पाया जाता है। इसे हम मेथनोइक एसिड भी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, निष्क्रिय गैसों का रासायनिक अनुक्रम क्या है?
तो निष्क्रिय गैस हम किसे कहते हैं? आवर्त सारणी के 18वें एलिमेंट को हम 18वें ग्रुप को जो हम क्या कहते हैं? निष्क्रिय गैस। निष्क्रिय गैस उसे हम क्यों कहते हैं? क्योंकि उसका जो है उसकी बैलेंसी जो होती है 0 होती है, संयोजकता उसकी संयोजकता जो है 0 होता है। वो किसी से भी अभिक्रिया नहीं करती है। तो इसमें क्या क्या दिया गया है? हीलियम, नियान, आर्गन, जिनान, क्रिप्टान एंड रेडान। और दूसरा दिया गया है हीलियम, नियान, जिनान, क्रिप्टान, आर्गन और रेडान, 2 बार दिया गया है। और इसमें से कौन सा सही हो जाएगा? सीरियल वाइज से पूछा गया, अनुक्रम इसका। तो हाइड्रोजन पहले तो होता है हाइड्रोजन, इसके बाद नियान, फिर आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान होता है। और एक जो होता है ये सबसे लास्ट में खोजा गया था, ओजी, ओगेंसन। ओगेंसन ये 118वां एलिमेंट है। ओगेंसन 118वां एलिमेंट है। 118वां एलिमेंट जो है ये होता है। अब ये भी पूछा जाता है ये किस ग्रुप का है? तो ये जो है पी ग्रुप का है। पी ग्रुप का 18वां जो है आवर्त 18वें आवर्त का वर्ग का। तो इसे हम निष्क्रिय क्यों कहते हैं? इसकी संयोजकता 0 होती है, इसलिए हम इसको निष्क्रिय कहते हैं। यहाँ पे जो है हीलियम हो जाएगा, नियान हो जाएगा, NE। यही वाला ऑप्शन सही हो जाएगा। इसका अनुक्रम जो है सही दिया गया है। हाइड्रोजन, नियान, आर्गन, क्रिप्टान, जेनान और रेडान। यहाँ पे एक और होगा ओजी, ओगेंसन, 118वां एलिमेंट है। ये भी पूछा जा सकता है कि जो है जब ये पी ग्रुप का है और पी ग्रुप तो तीसरे नंबर पे आता है, तो इस अभी तो इसके नीचे भी एफ ग्रुप भी है, क्यों इसे जो है हम 118वां एलिमेंट यहीं पर ला के रख दिए हैं पी वाले ग्रुप में। तो जो है वो जो एफ वाला ग्रुप है, एफ ब्लॉक जो है, एफ ब्लॉक जो होता है इसको जो है आवर्त नंबर आवर्त 6 और आवर्त 7 से उठाकर लाके बनाया गया है। इसलिए जो है ये जो है 118वां एलिमेंट पी ग्रुप में आ जा रहा है। और इसमें जो होता है पी ग्रुप में, पी ब्लॉक में जो होता है, पी ब्लॉक में जितने भी एलिमेंट होते हैं इसमें जो है